हेलो, कैसे हैं मेरे प्यारे दुलारे साथियों एवं मेरे विद्यार्थियों। आप सभी को स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल आरोही मैथ क्लासेस में। और आज के क्लास में हम बात करेंगे आपका 10th क्लास का मैथ। एक टॉपिक है जिसका नाम है मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति से आपको एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इस 10 मार्क्स के क्वेश्चन को हमको लाने के लिए क्या क्या पढ़ना होगा सर? आज मैं उस टॉपिक पर बात करूंगा जहां से आपको एग्जाम में 10 नंबर मिलेगा। और 10 नंबर मिलने के साथ साथ देखिए, ऐसे तो अगर आप किताब देखते हैं तो किताब में बहुत सारा बात पढ़ना है, लेकिन जो विद्यार्थी को एग्जाम देना 2024 में, उनके लिए समय बहुत कम है। और उन विद्यार्थियों के लिए मैं एक बहुत बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूं, जो कि मेंसुरेशन में बहुत कम समय में और कम मेहनत में आप 10 नंबर उठा सकते हैं। तरीका क्या है? देखिए, आपको तो पढ़ने के लिए बहुत सारा टॉपिक दिया, लेकिन इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले अगर 10 नंबर लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले जितना भी फॉर्मूला है और फॉर्मूला जो है आपको याद कर लेना होगा। अगर फॉर्मूला आप याद कर लेते हैं, फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाता है तो फॉर्मूला याद हो गया तो आपको 7 नंबर तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां तक आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो है आपको देखिए, इसके बाद फॉर्मूला याद है, उस फॉर्मूला पर आपको क्वेश्चन सेटिंग करने आना चाहिए। अब जैसे हम बोल दिया कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्वेश्चन आ गया और उसका त्रिज्या दिया हुआ है कि आर बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो क्या आप वहां पर क्या वृत्त का आप निकाल सकते हैं क्षेत्रफल? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रहेगा तो आर के मान 7 बैठाइएगा, पाई के मान 22 बटा कितना होगा? 7 होगा। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, आप आराम से इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तो सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला याद करना है। अगर फॉर्मूला हमको याद है, ठीक ना, तो उसके बाद जो है हम वहां पर क्या कर सकते हैं? आराम से 6 से 7 नंबर उठा सकते हैं। और लेकिन अगर फॉर्मूला के साथ साथ किताब का कुछ क्वेश्चन आपके पास बनाने के लिए आ जाता है, क्वेश्चन आप बना लेते हैं, तो वहां से आप आराम से 10 में 10 उठा सकते हैं। और 2024 का बात करें, एग्जाम आपका 2024 का होगा, तो वहां पर जो है आपका क्वेश्चन की संख्या दुगना होगा, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें से आपको समझिए कि 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है वहां पर। लेकिन यहाँ मेंसुरेशन का अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव कम से कम तो आपको 10 को मिल जाएगा। तो सभी ऑब्जेक्टिव को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको 10 नंबर मेंसुरेशन का जो कोटा है वहां से आपका पूरा करने का, वो आपका पूरा हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते हैं, मैं आपको बताता हूँ शुरुआत मेंसुरेशन में आपको पढ़ना क्या है। देखिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेना 10th क्लास का मेंसुरेशन में, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले आपको ब्रीथ के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्त? ब्रीथ के बारे में पढ़ना है। तो जी गुरु जी, ब्रीथ के बारे में पढ़ना है। तो ब्रीथ से संबंधित कुछ बात जो है आपको याद रखना पड़ेगा। पहला बात की, देखिए जो गोल होता है, हम लोग जो गोल होता है उसी को क्या कहते हैं? उसको इसको वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको वृत्त कहा जाता है। और वृत्त के एक बीच में एक बिंदु होता है जिसको केंद्र कहते हैं। कुछ बातें जो है आपको जानकारी रखना होगा, कुछ परिभाषाएं जो परिभाषा जो होता है, कुछ टर्म जो होता है आपको जानना होगा कि किसको क्या कह सकते हैं, तब आप सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बीच में एक बिंदु होता है जिसे हम लोग केंद्र कहते हैं। केंद्र, और ये जो देख रहे हैं ना ये रेखा, इस रेखा को हम लोग परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? इस रेखा को परिधि कहते हैं। इसका नाम है आपका परिधि। इसका नाम है परिधि। ठीक है, और ये जो यहाँ पर केंद्र और यहाँ जो परिधि को मिलाया, इसका नाम हो गया त्रिज्या। और त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये त्रिज्या हो गया सर। इसके बाद में देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद में जो है आपको ये जो आपका हो गया त्रिज्या। और त्रिज्या के बाद जो यहाँ पर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मिलाया, इसका नाम हो गया व्यास। और व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? डी से। तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो अभी बताया सर कि त्रिज्या है। यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या, क्योंकि केंद्र और परिधि को जो मिलाता है उसी का नाम त्रिज्या होता है। तो एक व्यास में, बताइएगा, एक व्यास में कितने त्रिज्या हुआ? 2 त्रिज्या। एक व्यास में कितने त्रिज्या हुआ? तो 2 त्रिज्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त। और 2 त्रिज्या हुआ एक व्यास में, यानी हम कह सकते हैं कि व्यास जो होता है, व्यास जो होता है आपको त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास जो होता है त्रिज्या का क्या होता है? दुगना होता है।
त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब यहां से हम वृत्त के कुछ फार्मूला पर बात करते हैं। वृत्त से संबंधित कुछ फार्मूला देखिएगा। जैसे कि आपका मिल गया सबसे पहले फार्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्त पाई आर स्क्वायर। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसके बाद आपका वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होता है देखिएगा। तो यहां से आपका फार्मूला मिल जाएगा वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि का फार्मूला, वृत्त का परिधि का फार्मूला हो जाएगा 2 पाई आर। वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होगा? 2 पाई आर। उसके बाद अगर आप ध्यान देते हैं, उसके बाद अगर आप समझते हैं तो वृत्त के परिधि के बाद आता है वृत्त का त्रिज्या। और वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या का फार्मूला हो जाता है आपको, कई फार्मूला आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन हम बता रहे हैं व्यास के अगर आप आधा कीजिएगा तो आपको त्रिज्या मिल जाएगा, व्यास बटा 2 मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? व्यास बटा 2। और चलिए, और अगर आप आगे चलते हैं तो वृत्त का एक और त्रिज्या हम आपको बताएंगे, जो निकलेगा कहाँ से? जो निकलेगा आपको क्षेत्रफल से। वृत्त का त्रिज्या का फॉर्मूला होगा रूट अंडर क्षेत्रफल बटा में पाई। क्षेत्रफल बटा में क्या होगा मेरे दोस्त? पाई होगा। उसके बाद अगर आप आगे चलते हैं तो वृत्त का त्रिज्या का एक और फार्मूला आपको यहाँ पर दिखाई देगा। वृत्त का त्रिज्या का एक और फार्मूला दिखाई देगा, परिधि बटा 2 पाई। परिधि बटा 2 पाई। समझ में आ रही है चीजें? उसके बाद अगर आप चलते हैं आगे तो और मिलेगा आपको वृत्त का व्यास। वृत्त का वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास बराबर फार्मूला क्या होगा? वृत्त का व्यास बराबर होगा आपको 2 गुना त्रिज्या। क्या होगा? 2 गुना त्रिज्या। ध्यान दीजिए। तो वृत्त से संबंधित इतना फार्मूला आपको मेंसुरेशन में याद रखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सर्किल का आपको बात करना है। पाई आर स्क्वायर आपको याद रखना है कुछ बातें यहाँ पर। पाई का मान होता है 22/7, या तो इसका मान होता है मेरे प्यारे दोस्तों 3.14। ये दो मान आप याद रखिएगा। ठीक है, पाई का मान, जो पाई अगर ऐसे बात करें रियल नंबर में तो ये तो अपर में संख्या है, लेकिन यहाँ पर मेंसुरेशन में पाई का एक वैल्यू होगा। जबकि यहाँ पर हम चलेंगे त्रिकोणमिति में चलेंगे तो त्रिकोणमिति में भी आपका एक पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो मेंसुरेशन का बात जब चलेगा, क्षेत्रफल से परिधि से इस हमसे बात चलेगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पाई का मान जो है आपको मेरे प्यारे दोस्त 22/7 या 3.14 लेना है। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, अगर हम आपको बोले, अगर हम आपसे बोले कि एक वृत्त है, क्या है? एक वृत्त है, और वृत्त का त्रिज्या जो है, क्वेश्चन हम आपको दिए, एक वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताना है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई के मान 22/7 और आर के मान कितना है बाबू? 7, तो 7 के स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हो गया 22/7 अगुना 7 के स्क्वायर मतलब 7 गुना 7। 7 से 7 काट दीजिए, 22 7 54 से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो पहले तो आपको इतना फार्मूला याद होना चाहिए, है ना? फार्मूला को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो अगला बात जो है आपको हम बताते हैं, सुनिए। अगर आपको बोला जाए, अगर आपको बोला जाए कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल आपको बोल दे कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? तो वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या कितना होगा? तो वृत्त का त्रिज्या कितना होगा? देखिए, यहां पर आपसे पूछा क्या गया?
पूछा क्या गया है, पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, और जब वृत्त का क्षेत्रफल देता है तो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने बताया। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल जब दिया हो तो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला रूट अंडर क्षेत्रफल बटा पाई होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। यहाँ पर लिख देंगे त्रिज्या दिया है, त्रिज्या निकालना है r बराबर भाट, जबकि क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से फॉर्मूला सेट करेंगे, वृत्त का वृत्त का क्या, त्रिज्या बराबर, वृत्त का त्रिज्या का फॉर्मूला, वृत्त का त्रिज्या बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर क्षेत्रफल बटा पाई, रूट अंडर क्षेत्रफल बटा में पाई। ये हो गया रूट अंडर क्षेत्रफल का मान कितना, 154 बटा पाई के मान 22/7, तो 7 नीचे बचा जाएगा ऊपर में, 22 से 7 मतलब कट जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, रूट अंडर 49 49 के वर्गमूल 7, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बनाइएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देते हैं, आपको बताना है कि वृत्त का परिधि बताना। एक वृत्त का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि एक वृत्त का त्रिज्या जो है आपको 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बताना है, तो आपको बताना है कि वृत्त का परिधि क्या होगा, वृत्त का परिधि बताना है आपको। देखिए, तो वृत्त का जब परिधि बताना हो तो वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, 2πr। तो यहाँ पर 2 हो गया, पाई के मान दे दीजिएगा 22/7, और गुना में r कितना है, 3.5। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 2 गुना पाई के मान 22/7 हो गया, और गुना 3.5 को लिख सकते हैं 35/10 है, आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हम काट भी सकते हैं, 7 पचे 35, 5 दूना 10, 2 से 2 खत्म, कितना बच गया, 22 सेंटीमीटर। आपका ये आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा मेरे दोस्तों।